मांगती हूँ, अता मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। अता कर दो शाह करीमी का सदक़ा, अता कर दो शान रहीमी का सदक़ा। न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे, तेरी हूँ तुझी से दुआ मांगती हूँ। जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर। मरीज़ों की खातिर शिफा मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। इलाही तुझे वासिता पंजतन का, हो शादाब गुंचा दिलों के चमन का। ये दामन हमारे मुरादों से भर दे, करम की नज़र एक खुदा मांगती हूँ। आज की दुआ के आदाब का मौजू जो हमने इख्तियार किया, इसकी सिलेक्शन की, इसमें सूरह बकरा की आय करीमा की जो तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। इसका शान नुज़ूल यूँ है कि हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि क़ाल मुस्लिमून या रसूल अल्लाह, लोगों ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अक़रीबुन रब्बना फ़नुनाजी, क्या हमारा रब हमसे करीब है, क्या हम उसे आहिस्ता से पुकारा करें। अम बाईद, या फिर वो हमसे दूर है। फ़नुनादी, तो फिर हम बुलंद आवाज़ से उससे निदाएँ किया करें, निदा दिया दे के पुकारा करें। तो फ़अंज़लल्लाह, फिर अल्लाह करीम ने उनके जवाब में आयत करीमा नाजिल फरमाई कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। बहुत से मकामात पे आपने बयानात में भी सुना, तर्जुमा पढ़ते हुए भी आपकी नज़र से ऐसी आयात गुज़री जिनको अल्लाह करीम कुल के साथ शुरू फरमाता है, कुल के साथ हुक्म नाजिल फरमाता है कि हबीब आप फरमा दीजिए। यानी मेरा पैगाम मेरे और बंदे के दरमियान ये आपकी ज़ात है और आप मेरा पैगाम बंदों तक पहुंचा दीजिए। मगर जब बंदों ने ये सवाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसी अंदाज़ में, उसी मोहब्बत में और उसी क़ुर्ब का एहसास दिलाने के लिए वही तरीक़ा इख्तियार फरमाया। इरशाद हुआ कि वइज़ा सअलका इबादी, ए हबीब जब आपसे मेरे बंदे पूछें अन्नी, मेरे बारे में, तो कुल आगे नहीं फरमाया कि आप उन्हें बता दीजिए, आप उन्हें कह दीजिए कि मैं करीब हूँ। वो कुल का लफ्ज़ भी दरमियान से हटा दिया। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो तहकीक मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दा, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल फरमाता हूँ। इज़ा दान, जब भी वो मुझसे दुआ करे। फल्यस्तजीबू ली, तो चाहिए कि ये लोग मुझसे दुआ करते रहें। वलयुमिनू बी, और मुझ पर ईमान लाएं। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि ये लोग हिदायत पा सकें। दुआ क्या है? दुआ के लफ्ज़ी माने पुकारने के हैं। ये निदा का ही हम माना है। कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मौक़े पर दुआ का लफ्ज़ मुख्तलिफ़ मानी में इस्तेमाल हुआ है। अभी आपके सामने जो मैंने आयत करीमा पेश की, उसमें रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया है? उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब जब भी कोई मेरी बारगाह में दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो फिर वो तो ख़ुद ताकीदन फरमा रहा है, फल यस्तजीबू, ताकीद का लाम लगाया जा रहा है कि फिर चाहिए कि वो मुझसे दुआएं करें और मैं उनकी दुआएं कबूल करूं। तो
फिर अगर हम ये कहेंगे कि रब हमारी तो सुनता नहीं है, तो माअज़ल्लाह, फिर अल्लाह पाक ने जो यहाँ फरमाया वो गलत फरमाया, वो अपनी कही हुई बात की पासदारी नहीं फरमाता। बस यहीं से ही हमारी जो अपनी ख़राबियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उनका अंदाज़ा शुरू हो जाता है। वो जब कर्म करता है तो एक तवाइफ़ा को और एक बदकिरदार औरत को सिर्फ़ एक बच्चे पर, बिल्ली के बच्चे पर या कुत्ते के बच्चे पर रहम करने की वजह से बख्श देता है और जन्नत अता कर देता है। तो जब वो पूछने लगता है तो अपने एक बंदे से ये भी पूछ लेता है कि तेरे घर में तेरे हमसाए की दीवार थी तो उसके अंदर से तूने तिनका निकाल के अपने दांतों में खलाल किया था, तो क्यों किया था? बेनियाज है ना, जो चाहे वो करे, कौन पूछेगा उससे? और फिर ये मकामात की बात है, मोहब्बतों की बात है, वहाँ क्या रिलेशन है, यहाँ क्या रिलेशन है, यहाँ बंदे को वो कैसे चलाना चाहता है और वहाँ किस तरह से बंदे को और अपने करीब करना चाहता है, क्या एहसास मोहब्बत का उसके अंदर पैदा करना चाहता है, ये सारी शानें उसकी हैं। तो हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कबूलियत दुआ के मानी पहले बंदे को समझ लेने चाहिए। आप कबूलियत चाहते हैं ना, दुआ इसलिए मांगते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो जाए, तो हमें ये इल्म होना चाहिए कि कबूलियत क्या होती है। हम ये समझते हैं कि या अल्लाह हमें 1,00,000 रुपए की ज़रूरत है, हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं, तो 1-2 दिन हमारी ज़रूरत में बाकी रह गए हैं, तो अगर आज नहीं तो अगले 2 दिन में ही सही कर, परसों तरसों शाम तक हमारा टाइम है, तो उस वक्त तक हमें 1,00,000 रुपए मिल जाएं, तो हम कहेंगे कि वाकई हमारे रब ने हमारी दुआ कबूल कर ली है। इसको हम कहते हैं कबूलियत। हम किसी जगह पे रिश्ता करना चाहते हैं, वो गलत है, वो सही है, वो दुआ मांगने वाली कोई लड़की है, वो लड़का है या उसके पेरेंट्स हैं, तो चाहते ये हैं कि हर सूरत में हमारा वहाँ पे रिश्ता हो जाना चाहिए, हमारी शादी वहीं पे हो जानी चाहिए। अब वो वजीफ़े भी मांगते हैं और नमाज़ें भी पढ़ने शुरू हो जाते हैं और नवाफिल भी अदा करने शुरू हो जाते हैं और दुआएं होती रहती हैं, मगर क्या होता है कि महीने बाद, 1.5 महीने बाद पता चलता है कि लड़के का रिश्ता तो कहीं और हो गया है और लड़की का रिश्ता कहीं और हो गया है। अब सारी दुआएं ख़त्म, ताल्लुक़ अल्लाह से ख़त्म, नवाफिल ख़त्म, इसलिए कि अल्लाह ने तो हमारी सुनी नहीं, उसने तो हमारी दुआ कबूल ही नहीं की। तो यहाँ सबसे पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दुआ की कबूलियत होती क्या है। अगर हर चीज़ हमारे मयार के मुताबिक हमें मिले और उसी को दुआ की कबूलियत कहा जाता है, तो फिर इसके अंदर तो बहुत से नुकसानात मुज़मर हैं, बहुत से नुकसानात छुपे हुए हैं इसके अंदर। उसकी मिसाल हम अपने दुनिया के चीज़ों से समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो अभी इतना सेंसेबल नहीं होता, समझदार नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, और बड़े बच्चों को देखकर एक चीज़ की डिमांड कर देता है और फिर वो रोता है, सुबह शाम रट लगा लेता है। जब वालिद घर आए, उनके पीछे, उनके आगे वो फिर रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि बस क्या है, मिन्नत क्या है कि उसकी उम्र 10-11 साल होगी और वो क्या चाहता है कि मुझे मोटरसाइकिल ले दें, मुझे गाड़ी ले दें। फलां बच्चा वो गाड़ी चलाता है, वो खुद ड्राइव करता है, मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे भी बाइक चाहिए। तो बाप क्या करता है, कभी प्यार से कभी डांट के वो समझाता रहता है, मना करता रहता है और नहीं लेके देता। अब क्या करेगा बच्चा, बाप का दुश्मन हो जाएगा कि बाप ने तो मेरी बात नहीं मानी, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, उससे मेरा एहसास ही नहीं और मैं उसकी औलाद ही नहीं, जैसा कि देखने और सुनने में आता है। हालांकि हकीकत ये है कि बेटे से भी ज़्यादा मोहब्बत बाप को बेटे के साथ है। बेटा तो अभी नासमझ है, कम अकल है, और वो जो बाप के करीब करीब जाके बैठता है वो अपने इस लालच की वजह से बैठता है, और बाप जो उसको नहीं ऐसी चीज़ लेके दे रहा उसकी डिमांड पर, तो वो हकीकी मोहब्बत करता है अपने बच्चे से। वो उसके बारे में वो कुछ जानता है जो बच्चा नहीं जानता, और बावजूद इसके कि उसका दिल पसीजता है, उसको तकलीफ़ होती है कि मेरा बच्चा रो रहा है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, मगर वो इसके बावजूद वो कदम नहीं उठाता, वो गाड़ी नहीं लेके देता, हालांकि करोड़ों रुपए उसके बैलेंस में बैंक में मौजूद है, लेकिन वो नहीं देता। क्यों? वहाँ वो हिकमत है
वहाँ वो मोहब्बत का असल रूप है कि बाप चंद दिन अपने बच्चे को नहीं देखना चाहता, वो उसको जवान होना देखना चाहता है, वो उसको कामयाब होता देखना चाहता है, वो उसको लंबी उम्र जीता देखना चाहता है, और फिर वो गाड़ियाँ और वो मोटरसाइकिल और सारे कुछ वो उसी के हाथ में ही दे देगा। लेकिन अभी नहीं। क्यों? कि जो नुकसानात बाप जानता है वो बेटा नहीं जानता। तो सामईआत मोहतरम, अगर एक बाप के अंदर इतनी हिकमत हो सकती है तो रब की हिकमतों के बारे में आप क्या कहेंगे? अब रब हमारी मांगी हुई चीज़ क्यों नहीं देता? मैंने शादियों का और इसका जिक्र दानिस्ता तौर पे ऐड किया क्योंकि आज हमारी हर तीसरी बच्ची का ये मसला है, और इसी तरह बच्चों का भी ये मसला है। इसी ज़िद में, इसी इसरार में बच्चे घरों से चले जाते हैं, माँ बाप से नाराज़ हो जाते हैं, बच्चियाँ घरों से भाग जाती हैं और फिर गलत तरीके से निकाह हो जाते हैं, मगर माँ बाप को नहीं चाहते होते। तो फिर वो बच्चे उस वक़्त माँ बाप की हिकमत को ना समझते हुए जब एक गलत कदम उठाकर मुआशरे में अपने आप को भी, अपनी इज़्ज़तों को भी, ख़ानदान की इज़्ज़तों को भी तबाह कर लेते हैं, आगे चल के कुछ सालों के बाद ऐसे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी उन बच्चों के अपने पास रोने के सिवा कुछ नहीं होता, ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजारने के सिवा कुछ नहीं होता। अगर उस वक़्त समझदार अक्लमंद माँ बाप की बात मान ली होती तो ये दिन ना देखने पड़ते। ज़माने में आप कोई मुँह नहीं लगाता, और आप तो अभी जवान हैं, कल को आप माँ बनेगी, फिर आप नानी बनेगी, फिर दादी बनेगी, फिर आपके नवासी या पोतियाँ होंगी। तो आपने कभी सोचा कि आपकी इस एक गलती और हठ धर्मी की वजह से और माँ बाप की ना मानने की वजह से फिर क्या होगा? फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं जनरेशन, जब तक आपको जानने वाले लोग ज़िंदा रहेंगे, आपकी आने वाली नस्लें इज़्ज़त से जी नहीं सकती। जब भी कभी उनसे कोई मिस्टेक होगी, जब भी कोई गलती होगी, तो वो कहेंगे तुम्हें नहीं पता ये किस दादी की पोती है, वो जो भाग के चली गई थी, वो जिसने माँ बाप की इज़्ज़तें खाक में मिला दी थी। तो ये भी तो वही करेगी। नवासी होगी तो कहा जाएगा ये तो उस नानी की नवासी है, बेटी है तो कहा जाएगा ये उस माँ की बेटी है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे साथ मोहब्बत उसको है जो हमारी मानता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दुआ की कबूलियत होती क्या है। तो आपने इरशाद फरमाया कि एक तो ये है कि जिस वक़्त इंसान दुआ करे तो जो वो मांग रहा है अल्लाह पाक उसको वही दे दे, जिसकी मैंने पीछे मिसालें दी हैं। एक है दुआ की कबूलियत, ये उस वक़्त है कि जब हमारा मांगना, हमारा तलब करना बिल्कुल ज़रूरियात के और उसूल व क़वाइद के मुताबिक है और उसके अंदर कोई भी नुकसान नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसी तरह आपकी दुआ कबूल कर देता है। और ये इसका मुशाहिदा भी हम अपने इर्द गिर्द करते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम दुआ करते हैं, हम गलत हो सकते हैं, हमारी सोच गलत हो सकती है। फल यस्तजीबू ली का फरमान गलत नहीं हो सकता, और उजीब दावत दाई इज़ा दान का फरमान भी गलत नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं हर दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। तो फिर कुछ चीज़ों में तो हमें पता चला भी हमारी दुआ कबूल होगी, हम बहुत खुश हो गए, हमने पेपर्स दिए और हम दुआएं करने लगे कि मैंने क्लास में फ़र्स्ट आना है जी, कोई वजीफ़ा बता दें कि मैं फ़र्स्ट आ जाऊँ। आप वजीफ़ा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और जिस दिन रिज़ल्ट आउट हुआ, आपका नाम अनाउंस हुआ, जी आप टॉप पे हैं, आपने टॉप कर लिया क्लास को या बोर्ड को, आप फर्स्ट आ गए, और आपकी खुशी की इंतहा नहीं। फिर आप 1001 बंदे को उस खुशी में बताते हैं कि मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा तो मेरी दुआ कबूल हो गई। ठीक है, आपकी सोच, आपकी अप्रोच इतनी ही है, मगर रब क्या करता है? रब ये करते हैं कि जब वो देखते हैं कि मेरा बंदा दुआ कर रहा है मगर इसको ये नहीं पता कि अंजामे कार इसके पीछे तकलीफ़ क्या है, इसके लिए मुसीबत क्या है, इसके लिए दुख कौन सा पोशीदा है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को सुन तो लेता है, मगर क्या करता है, उसके बदले में आगे आने वाली कोई हमारी ज़िंदगी में जो मुसीबत थी, जो परेशानी थी, जो ट्रेजडी थी, उस दुआ के बदले में उसको टाल देता है। अब आप ज़रा सोचिए, बालिग जहन के साथ सोचिए कि दुआ की कबूलियत का पहला दर्जा ज़्यादा आला है या अब वाला?
कोई नतीजा निकाल सकें आप? पहला दर्जा ज़्यादा आला है या दूसरे वाला? दूसरे वाला। बशर्ते कि अल्लाह की ज़ात पे हमें यकीन होगा और हम कंप्रोमाइज़ करना सीखेंगे तब। इससे भी एक ऊपर का दर्जा है। वो क्या है? वो ये दर्जा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कभी अल्लाह पाक दुआ को कबूल करके वही अता नहीं करता जो हम मांगते हैं। आप समझते हैं कि हमारी दुआ रिजेक्ट हो गई। कभी अल्लाह तबारक व ताला उस दुआ का असर किसी और तरीके से ज़ाहिर भी नहीं फरमाता, तो हम कहते हैं कि बस अल्लाह ने तो हमारी सुननी छोड़ दी। तीसरा और आला तरीन दर्जा क्या है? अल्लाह पाक ना पहले वाली कबूलियत करता है ना दूसरे वाली करता है, उसको सेव कर देता है, हमारी दुआ को सेव कर देता है। जिस वक़्त हम अल्लाह के हुजूर क़यामत में पहुँचेंगे और हमारे फ़ैसले हो रहे होंगे, तो हमारे नामा अमाल में ढेरों सवाब और सवाबों के पहाड़ बने हुए होंगे नूर के, जो अल्लाह पाक फरमाएगा कि ये भी तेरे लिए है, ये भी तेरे लिए, ये भी तेरे लिए। तो बंदा हैरान और परेशान रह जाएगा कि ये सब क्या है, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं सोचता। तो जब अल्लाह तबारक व तआला बंदे को मुतफक्कर देखेगा तो फरमाएगा कि हाँ, अब तुझे समझ आएगी कि तेरा रब तुझसे कितना प्यार करता है। अब तुझे समझ आएगी कि तेरा रब तेरा कितना भला चाहता था और चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि फ़लाँ वक्त में तूने मुझसे ये दुआ की थी। बंदा कहेगा या अल्लाह की थी। तो फिर तेरी दुआ कबूल हुई थी? बंदा अर्ज़ करेगा नहीं हुई थी। तो अल्लाह फरमाएगा कि ये है उस दुआ की कबूलियत। अब ये जो वो कबूलियत है, इसके मुताबिक जन्नत में तेरे दराजात बढ़ते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला पहले से ऊंचे मकामात तुझे अदा करेगा, जो तेरे अमाल के मुताबिक कभी नहीं मिल सकते थे। उस वक़्त हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन इरशाद फरमाते हैं कि उस वक़्त फिर बंदे की खुशी दीदनी होगी। वो कहेगा कि या अल्लाह, काश दुनिया में तूने मेरी कोई दुआ कबूल ना की होती। आपको समझ आई कि दुआ की कबूलियत क्या है, उसकी कितनी सूरतें हैं, और फिर हमें किस सूरत का मुंतज़िर होना चाहिए। ठीक है, ज़िंदगी तो हर एक के लिए है, किसी ने किसी तरह गुजार ली, किसी ने किसी तरह गुजार ली, मगर हम जब घबराते हैं ना, हम परेशान होते हैं, उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि एक तो ये कि हमें अल्लाह की तक़सीम पर यकीन नहीं होता, दूसरे ये कि अल्लाह हमारे किस हाल में हमसे राज़ी है हमें उसका इदराक नहीं होता, यानी समझ बूझ नहीं होती। ऐसे ही जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे नहीं पता होता कि मेरी माँ को कौन सा मेरा अमल पसंद आएगा तो मुझसे राज़ी होगी, वो अपने मुताबिक करता जाता है। अल्लाह तबारक उसकी माँ जो है उसको एक बड़े लेवल पे देखना चाहती है। तो इसी तरीके से हम ये करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी जीना चाहते हैं, हम अपनी मर्ज़ी का अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि ये बंदा मेरी मान ले, तो फिर मैं उसको वहाँ ले जाऊँ जहाँ इसकी सोच भी ना हो। हमारी समझ में वो बात नहीं आती, इस वजह से यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो हम दुनिया के माल दौलत पैसे, इसी के लिए दुआएं करते हैं, इसी के लिए वजीफ़े करते हैं, इसी के लिए परेशान रहते हैं। अब फिर भी मर्ज़ी तो अल्लाह की होती है, वो हमें दे या ना दे। तो काश कि हमें वो मकाम नसीब हो जाए, हम अल्लाह के करीब बढ़ने की कोशिश करें, आगे जाने की कोशिश करें, तो फिर एक वक़्त में हमें समझ आ जाए, अल्लाह की मार्फत नसीब हो जाए और उसकी रज़ा में राज़ी रहना नसीब हो जाए। तो फिर हमें ये समझ आएगी कि ये जो गरीबी, ये जो मुफलसी और दुनिया की अमारत हमें और सियादत और क़यादत जो नहीं मिल रही, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है।